जैसी जानकारी है कि 4 फरवरी को जंतर मंतर में आजाद अधिकार सेना अपने वॉलेंटियर्स के साथ एक प्रोटेस्ट सरकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ करने जा रही है। हेल्थ केयर में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए आप अपने वॉलेंटियर्स को, आजाद अधिकार सेना के वॉलेंटियर्स को इस मुहिम में जुड़ने की सलाह देंगे, ताकि हेल्थ केयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जब होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप हेल्पलेस हो जाते हैं, और बिना पैसे दिए तो डेथ बॉडी भी नहीं रिलीज करते हैं ये हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो ऐसी स्थिति में एक ही तरीका है जहां पे आप उनको बिजनेस का थ्रेट या लॉस ऑफ गुडविल जब होता है तो निश्चित तौर पे वो अपनी मनमानी करने में एक के पहले 10 बार सोचेंगे। आजाद अधिकार सेना के वॉलंटियर्स इस मुहिम में जब जुड़ जाएंगे, आपके जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और प्रदेश लेवल पे, तो मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी जो कोई भी पेशेंट अगर कहीं भी परेशान हुआ और उसने आपके वॉलंटियर्स आजाद अधिकार सेना के साथ अपनी बातें शेयर की और उस हॉस्पिटल के सामने उसकी वीडियो बना के इस www.voiceofpatient.in जो एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया, तो निश्चित तौर पे वो पोर्टल पब्लिक डोमेन में होगा। वो ड्यू वेरिफिकेशन के बाद उसको पब्लिश की जाएगी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू 40,000 इंडिया में हॉस्पिटल हैं, पर डे लाखों पेशेंट एडमिट और डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर हम एक साल के अंदर आजाद अधिकार सेना के वॉलंटियर्स इस मुहिम में जुड़ जाएं तो हेल्थ केयर में बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिलेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। बस एक ये जो हमारा पोर्टल है इसको भी हम 4 फरवरी को लॉन्च करेंगे, और मैं चाहता हूं कि इसमें आजाद अधिकार सेना सक्रियता से उन तमाम वॉलंटियर्स को इस चीज के लिए इनकरेज करे, जिससे कि समाज में एक बहुत ही अविश्वास का माहौल हेल्थ केयर में है, उस चीज के ऊपर अंकुश लगेगा। तो इसके बारे में आपके अपने विचार थोड़ा बताएं। मैं आपसे सहमत हूँ प्रकाश जी कि जी हेल्थ केयर को लेकर हमारी पार्टी को अत्यंत सजग रहना पड़ेगा। अपने अपने योजनाओं में, अपने कार्यों में, अपने अपने जो भी हमारे आगे भविष्य में हमारी प्राथमिकताएं हैं उनमें इसको बहुत आगे रखना पड़ेगा। और 4 तारीख के जितने भी कार्यक्रम हो, रणनीति हो, पार्टी के जो प्रोग्राम्स हो, उन सबों में हमें हेल्थ केयर को नंबर 1 जी प्राथमिकता में रखना पड़ेगा। एक तो जी यह मुझे कहना है। जी और जी दूसरी बात, साथ ही साथ मैं आपकी इस बात की व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा, जी और सार्वजनिक रूप से यह इस बात को कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो आप ये अभियान शुरू किया है आपने, जी हमारी पार्टी, हम आज़ाद अधिकार सेना तो इस काम जी में पूरी तरह आपके साथ है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन बहुत अपने आप में यह मांग है कि जनहित के लिए, चूँकि आपके माध्यम से सभी लोगों को एक प्रकार से जो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है व्यवस्था, जी वह चीज़ हो जाएगी कि सभी अस्पताल कहीं भी हो। आपने कहा कि जी बिल्कुल सही कहा कि आपने वीडियो बनाया, एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म आप दे रहे जी जी हैं। जी लोगों को इसकी नितांत आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है, जी और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ प्रकाश जी। सर धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस पोर्टल को लॉन्च करने के साथ हमने इसको इतना ट्रांसपेरेंट बनाया है, क्योंकि इसमें हम कहीं भी कोई भी गुंजाइश, हमारे हैंड पे सॉफ्टवेयर में मैनुअल नहीं है और कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर बहुत ही, जो भी पेशेंट है वो अपनी फीडबैक अपने मेल के थ्रू ओटीपी वेरीफाई करने के बाद, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद ही हम पब्लिश करेंगे, नंबर 1। दूसरा, गांव गांव तक हमने एक मिस्ड कॉल सर्विसेज दिया है, 8826392639। बहुत ही आसान नंबर है जिसको लोग मिस कॉल करेंगे और उनके मोबाइल पे ओटीपी, मोबाइल पे एक लिंक आएगा जो अपनी पेशेंट अपनी फीडबैक ड्यू वेरिफिकेशन के साथ पब्लिश करेगा। और मुझे लगता है वो पोर्टल में हॉस्पिटल को, जी अगर एक शहर में आप रहते हैं, आपके पास 10 हॉस्पिटल हैं और एक ही डॉक्टर
5 हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हो सकता है 1 महीने में एक हॉस्पिटल में उन्होंने 25 पेशेंट देखे और 15 लोगों ने उनको पॉजिटिव बताया और 10 लोगों ने निगेटिव बताया, बट दूसरे हॉस्पिटल में उनकी रिव्यू 20 पॉजिटिव होगा, 5 निगेटिव होगा। इस तरीके से हमारा पोर्टल हम हॉस्पिटल को शेयर करेंगे कि भैया आपकी निगेटिविटी पब्लिक डोमेन में आ रही है, और जब भी कहेंगे तो उनके ऑफिशियल मेल पे हम उनके एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके भाई हम भेजेंगे कि भाई आप ये चेक करें, आपकी रिव्यू बहुत पुअर हो रही है, अगर इसी तरह से कंप्लेन आती गई तो आपकी बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने ऐसे डॉक्टर को भी देखा है और मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूंगा, जो मैं लखनऊ से एयरलिफ्ट करा के कैंसर पेशेंट को मैंने लाया था, और न्यूरो सर्जन है जिन्होंने अपना ब्लड देके और उस पेशेंट की सक्सेसफुल सर्जरी करी है। कोविड भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई है। तो हम डॉक्टर फैटर्निटी को जो अच्छे हैं उनकी भी अप्रिशिएट करेंगे और इस पोर्टल के थ्रू उनकी पॉजिटिव रिव्यू को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये पोर्टल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, किसी तरह का इसमें मैनुअल चीज नहीं है, ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में हमें कोई चैलेंज ना कर पाए। और दूसरा, ये हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए एक जुड़ने के लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक है। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि वो रजिस्टर करें अपने क्षेत्र में, और इस मुहिम के साथ 1 साल का टारगेट लेते हैं। भगवान ने चाहा तो इस चीज पे आजाद अधिकार सेना को अच्छी कामयाबी मिलेगी। और आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हेल्थ केयर में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई है। और ये आजाद अधिकार सेना की इस तरह की मुहिम में मुझे लगता है जनता का विश्वास बिल्कुल आएगा। और आपकी इस मुहिम के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया। धन्यवाद।